coming to proper diet and food, diet has effect on our health and also on tantrums of children. Diet plays a very, very crucial role in physical and mental health of a child. इस्लाम में कैसे खाना है, इस्लामी आदाब कैसे है, राइट हैंड से खाना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है खाना है, ये सारी चीजें जो है रुकिया कोर्स में ली गई है. एंड रुकिया के अगर आप लोग प्लीज सेशंस टाइम निकाल कर सुनिए, बिकॉज येस्टरडे ऑल्सो आई हैड डिस्कस्ड विद वन सिस्टर कि मे बी नजर लगी हो या कुछ हो बच्चे को, तो हर माँ को रुकिया करना आना चाहिए. तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज रुकिया कोर्स फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब और एंड ऑल्सो ऑन वेबसाइट www.darularqamonline.com. तो प्लीज रुकिया कोर्स जरूर जो है उसमें सुनिए. वहां पे जो है घर के भी बहुत सारे आदाब है जिसमें बच्चे जो है नेगेटिवली नहीं बिहेव करते, जैसे क्योंकि शैतान का हमेशा अटैक होता है जहाँ पे म्यूजिक प्ले की जाती है. फिर मगरिब के टाइम पे डोर्स बंद करने की बात भी वहां पर आई है. एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन फ्रॉम शयातीन. उसके लिए अलग अलग अस्कार, टाइम की लिमिटेशन की वजह से आई कैन नॉट टेक दिस. और दूसरी चीज, दिस इज अबाउट जो है कुछ घर में प्रैक्टिस करने वाली चीजें हैं इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना. उसके अलावा पर व्हेन कमिंग टू फूड के लिए पैकेट फूड में जो पैकेट वाली फूड होती है, आप कोई भी पैकेट वाली फूड ले लीजिए, जैसे कॉर्नफ्लेक्स है, नूडल्स है, चिप्स है, चॉकलेट्स है, इनमें ऐसी चीजें होती है which will cause hormonal imbalances and trigger hyperactivity. I again repeat this कि पैकेट फूड्स में जो भी पैकेट में है, चिप्स है, कॉर्नफ्लेक्स है, नूडल्स है, चॉकलेट्स है, इन सब चीजों में ऐसी ingredients होते हैं which will cause hormonal imbalances and can trigger hyperactivity. तो watch what your children are eating, give them healthy food. और एक हमारा कोर्स है दारुल अरकम के ऊपर सुन्ना हेल्थ एंड डाइट करके, जिसमें सुन्ना डाइट और पूरी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या होती थी, सहाबा कराम की क्या होती थी, एवरीथिंग हैज बीन टेकन इन डिटेल. और इफ यू हैव नॉट डन दिस कोर्स, ठीक है, तो प्लीज आई रिकमेंड यू टू डू दिस कोर्स फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर चिल्ड्रन फॉर अ प्रॉपर फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन. सुन्ना हेल्थ एंड डाइट की फी है 2,500 Indian rupees, लेकिन exclusively for this group, for those who are in this session, you people, it is 1,250 for another 2 days. यानी आज as Wednesday, right? Thursday, Friday, you can get it done, get the registration done before Saturday for 50% discount of 1,250 rupees. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस. थोड़ा बहुत तो मैं यहाँ पे इंक्लूड की, लेकिन आई कैन नॉट टेल यू अबाउट एवरीथिंग अबाउट सुन्ना हेल्थ एंड डाइट. सो इट इज बेस्ट एंड बिलीव मी, सुन्ना हेल्थ एंड डाइट के इतने अच्छे रिव्यूज आए हैं. इफ समबडी हैज डन, यू कैन जस्ट जो है शेयर इन अ कपल ऑफ मिनट्स. और सुन्ना हेल्थ एंड डाइट के रिव्यूज भी जो है वॉलंटियर्स प्लीज यहाँ पर और ग्रुप में शेयर कर दीजिए. एक दो सिस्टर्स के रिव्यूज यूट्यूब पर है, देखिए. Somebody wants to share the review of Sunnah Health and Diet? कोई भी नहीं किया उसका मतलब नहीं. करे मैम, करे मैम. अल्हम्दुलिल्लाह. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं अपना रिव्यू शेयर करना चाह रही हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कोर्स की थी और फिर उसके साथ जो सदा की तरफ से एक गाइड प्लान आया था वो भी फॉलो की थी, जिसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बीपी जो डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा रह रहा था, बीपी कंट्रोल हुआ. और वेट भी, जब जो मेरा वेट लूज हुआ था 1 ईयर पहले, तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेन हुआ. सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं. हाँ नहीं तैयबा, वो थिंक इफेक्ट वाला मत डालिए, थिंक इफेक्ट वाला मत डालिए, यूट्यूब से डालिए. आई विल शेयर द लिंक, न्यू वेबसाइट की लिंक शेयर करती हूँ मैं. जोहा, वेयर आर यू? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये करने के बाद है ना, कभी भी ऐसा होता था कि कभी कोई ऐसा प्रोसेस फूड खाने से पहले आपकी वो बात याद आती दिमाग में, कहीं ना कहीं एक रहता कि अरे नहीं ये चीज गलत है. तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ उससे अभी तक भी अल्हम्दुलिल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर जोहा फॉर शेयरिंग दिस विद आवर सिस्टर्स. मैम मैं बोलूं कुछ? जी जी बोलिए.
मैम सुन्ना फूड का जो आप कोर्स लिए ना मैम, वो मैं भी करी अल्हम्दुलिल्लाह मैम। तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ मैम। इवन जैसा कि जंक फूड कोई खाने से पहले जैसे कि दिमाग में आपकी बातें याद आती है, जैसा ज़ोहा बताए, और इवन जैसे कि शुगर डालते वक़्त या तेल, तो वो सब चीज़ें आपने जो बताए ना मैम, वो इतना याद है। और बच्चों को भी जैसे कि जंक फूड है या फ़ास्ट फूड है देने में बहुत ज़्यादा एहतियात करने में और चीज़ें परचेज़ करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है मैम। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह बहुत खैर। ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ही इफ़ेक्ट हुआ मैम आपके कोर्स से। जज़ाकल्लाह खैर डाइट करने सायरा फॉर कोर्स शेयरिंग। कितने दिन का होगा मैम ये सुना डाइट का? सुना हेल्थ एंड डाइट जो है पहले मैं लाइव ली थी, लेकिन अब रिकॉर्डिंग्स उसकी अवेलेबल है। कितने सेशंस है उसके? 2 to 4 6 सेशंस है शायद। 3 डेज के है उसका था। हाँ, हमारे 3 days कन्वीनियंस ऑफ के। टाइम के साथ हम वो आप कर अपनी सकते हैं पोर्टल फिर। पे अपलोडेड होगा, एंड जी, यू कैन डू इट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट टाइम। जरूर। एंड देन वहाँ पे व्हाट्सएप का एक ग्रुप भी है, रेसिपी बुकलेट्स है वहाँ पर, डाइट चार्ट्स है, ऑयल फ्री रेसिपी बुकलेट्स है, डाइट चार्ट्स है उसमें, एंड 6 लेक्चर्स है, एंड एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर की तरह है, 7 लेक्चर्स है एक्चुअली। तो इजिली यू कैन डू इट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। Assalamu अस्सलाम alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम सलाम। Can I share my review? यस यू सुना कैन। डेट का कोर्स मैं भी की थी। थोड़ा नेटवर्क इशू है इसलिए वीडियो ऑफ है। सिस्टर एक्चुअली जो ये सुन्ना हेल्थ एंड डाइट कोर्स है, रियली अ वेरी डिफरेंट कोर्स। मतलब इसमें है ना, आप सिंपल से सिंपल तरीके से जैसे खाना है पीना है, इवन दैट यू जस्ट पुट द प्रैक्टिस इन योर लाइफ एंड यू कैन रियली चेंज इट। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स रियली डिफरेंट। जैसे दूसरे कोर्सेज हैं उससे जाके, इवन दिस इज ऑल्सो डेफिनेटली अ डिफरेंट कोर्स, बट यू कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट लाइक किस तरह से हम सुन्नत वे में डील कर सकते हैं अपने लाइफ को। छोटी सी छोटी चीज जो कलौंजी है, शहद है, एंड वॉट एवर दिस पैकेट फूड में जो बोल रहे हैं ना, जितना नुकसान और हार्म हमें हो रहा है, यू कैन जस्ट अवॉइड एवरीथिंग। और जब आप लेक्चर सुनोगे ना, तो ऑटोमेटिकली यू ट्राई इम्प्लीमेंटिंग, लाइक हाँ फ्राइड फूड छोड़ना है, ये छोड़ना है, वो छोड़ना है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चे जो रोज एडिक्टेड थे ना विद द पैकेट फूड, नाउ दे डोंट इवन ईट। कभी कभार ऑयली फ्राइड लाइक होममेड थिंग्स कभी खाते हैं, एंड वेरी रेयरली अगर कोई बाहर वाले लाके देते हैं तो दैट टाइम like they just think over it, नहीं मम्मा बोले थे नहीं खाना है, because we just tell them the negative things like what they are going through this packet food, preservatives जो डालते हैं, even the what you say milk products जो मिलते हैं ना, even that is very harmful, even that is not safe. तो बेहतर है कि जो भी सिस्टर्स नहीं किए, बिकॉज बाजी जो दे रहे हैं, इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर यू पीपल, कि हाफ परसेंट ऑफ अमाउंट यू आर जिस आई मीन नीड टू पे। तो बेहतर है कि जो नहीं किए हैं, इंशाल्लाह ट्राई एंड जस्ट गो फॉर दिस कोर्स। एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट ऑल्सो, आपके टाइम के हिसाब से कर सकते हैं, इट्स अ वेरी शॉर्ट कोर्स ऑल्सो, एंड आराम से आप कर ले सकते हैं इंशाल्लाह। ओके, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। मैं कुछ बोलूं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुन्ना कोर्स करने के बाद तो हमारे पूरे फ्रिजेस खाली पड़े हुए हैं अब। इतना अच्छा कोर्स है वो, और ऐसा ज़हन नशीन हो जाता वो, एक बार करने के बाद एकदम प्रिंट हो जाता दिमाग पे, और कोई भी चीज देखते ही फौरी एकदम याद आ जाता कि हाँ ये नहीं खाना है, ये खाना है। एक ऑटोमेटिक खुद ब खुद ऐसा हो जाता है कि ये नहीं खाना है, ये खाना है। इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन है उसमें, और इतना अच्छा उसका डाइट प्लान है कि हम लोग पूरे ये डाइट प्लान करें, और काफ़ी उसमें बहुत फायदा हुआ। और जो है सो फ्रिज हमेशा हमारा फुल रहता था, अब 2-3 फ्रिज थे मेरे पास, और वो बिल्कुल खाली है, बेकार हो गए। बिल्कुल सही बोले बाजी आप। एक भी फ्रिज खाली रह रहा। हाँ, ये चीजों से जंक फूड से फ्रोजन तो वाकई बिल्कुल, पैकेट्स का भी कोई चीज नहीं, इतना खाली और नीट भी लग रहा है फ्रिज, और इजी टू कुक और इजी टू ईट बोले वैसा है, कभी भी कुछ भी खा ले सकते, इतना इजी हो गया अब। नहीं तो उसमें इतना मुश्किल, और तेल भी बिल्कुल वैसे ही रह रहा, ज्यादा नहीं यूज हो रहा। मंथली ग्रोसरी शॉपिंग का बजट थोड़ा अच्छा हो गया। हम लोग बेनिफिट्स बताए, खाली मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये कोर्स के बाद उस्तादा जो डाइट प्लान देते बहुत ज्यादा हाँ, बेनिफिट, बहुत ज्यादा, वो तो बहुत ज्यादा उससे जो इफेक्टिव है। वेट लॉस करते हैं उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर गेन जल्दी नहीं होता, और बहुत मुश्किलों से कई लोग कई महीने महीने लगा के कीटो ये वो करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपना ये सुन्ना से जो कर रहे हैं, और बार्ली की इतनी अहमियत मालूम हुई,
और उसके फायदे मालूम हुए, और जैसा एक्टिव भी हो गए अपन जी असल। जी सही अल्हम्दुलिल्लाह। सही बताया। ऑयल और शुगर दो ऐसे इंग्रेडिएंट है जो लाजिम और मलजूम थे अपने घरों में, उसका बहुत कम हो गया एकदम वाकई इस्तेमाल करना। वाकई सही। शुगर ऑयल तो और बिल्कुल शुगर ही कम हो गया, ये सुन के लोग जी, परेशान हो जाएंगे, लेकिन उसके रिप्लेसमेंट्स भी आए, ये भी वही बोलिए। बता हाँ रही हूँ मैं, हाँ स्विच वो तो करके उसको हनी और डेट्स के साथ जो हनी है ना, डेट। जी वही मीठे बता रही हूँ मैं। मीठे भी शुगर बन रहे मतलब मगर क्योंकि अलग लोगों में, सुन्ना बच्चों में तरीके से। बहुत, मेरे खुद पास बच्चे हैं माशाल्लाह, और डेजर्ट बनाते रहते तो शुगर इतना इस्तेमाल होता था। अब उसका मतलब जैगरी भी बहुत कम हो गया, उसके बाद तो सिर्फ अपना डेट्स और हनी या ज्यादा यूज हो रहा, और दैट टू रुखया वाला तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी बीमार होना कम हो गए, अल्लाह का शुक्र है। और बीमार जरा भी अगर थोड़ा कुछ भी दिखते ही बच्चों को फौरन रुखया, रुखया तो ऐसा होता है नहीं हमारे घर रुखिया, में हाँ रुखिया कोर्स तो अल्हम्दुलिल्लाह। जरूर सही करिए, बताया। जो सब भी नहीं वही करे। पानी पकाने में भी, जो बच्चों को कुछ हुआ पकाने में भी वही पानी, पीने में भी, इवन जो पट्टियां डालते अगर बुखार आ गया, डेंगू मेरी बेटी को हुआ, पहली बेटी को हुआ जब मेरे को नहीं मालूम था, रुकया नहीं मालूम था, कुछ नहीं मालूम था, 5 years बैक सब कुछ हुआ था, केयर में रखे थे हम लोग उसको, बहुत क्रिटिकल हो गया था, प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गए थे। लेकिन जब नेक्स्ट लास्ट 2 years पहले बच्ची को हुआ तो वही पानी से बॉडी पूरा मैं उसी से स्पंज करी, वही पानी से मुंह धुलाती थी उसका मैं, सब रुकया के पानी से, और मैं घर में ही रह के अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसका इलाज करी मैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मेडिसिन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। साथ जैसा तिब्बे नबवी भी में है ना, मेडिसिन के साथ साथ दुआएं, रुकया सर, अल्हम्दुलिल्लाह वही। मैम को जल्दी जल्दी बोली कि मैम ऐसा सा है, वो तो बहुत शायद ये 1.5-2 साल पहले की बात है। मैम बोले कुछ मत करो, सिर्फ रुकया पढ़ो। मैं बोली सूरह फातिहा बहुत पढ़े, हाँ वही पढ़ते रहो कोई बात नहीं, और रुकया करो आप, उस कुछ ना वही पानी से मुंह धुलाओ। तो मैं आज तक भी 2 साल तक यही, मैं बोल के नहीं, पूरे हमारे पूरे पूरे फैमिलीज के पास, मम्मी के पास, बहनों के पास, वो लोग तो, मैं तो भी अब इतना डेली डेली मतलब उन लोगों के पास डेली विदाउट, जैसा अपन नमाज पढ़े बगैर नहीं रहते ना रुकया पढ़े बगैर नहीं रहते, मैं तो भी थोड़ा कभी मिस करती हूँ, वो लोग तो आज तक मिस नहीं करते माशाल्लाह माशाल्लाह। यस, जज़ाकल्लाह खैर। लोगों को डर बहुत रहता, लेकिन आप लोग है ना पहले उस तरह की लेक्चर से डर निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्कान। मैम हमारे घर में मैं फर्स्ट टाइम आप जो रमजान से पहले लिए थे ना सुन्ना एंड हेल्थ एंड डाइट का, वो टाइम से आज तक हमारे घर में एवरीडे मॉर्निंग तलबीना बनता मैम। माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक। एंड माशाल्लाह। कभी भी तलबीना के बुखार बारे हो में एक्स जी तलबीना की प्योर एंड ऑथेंटिक रेसिपी भी आपको उसी में मिल जाएगी, सुना हेल्थ एंड डाइट कोर्स में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतने लोगों को फॉरवर्ड करी, मेरे फैमिली में किसी तो बुखार है बोला था, आप देखो सुन्ना हेल्थ एंड डाइट का ये है, देखो एक एक रेसिपी भी जा रही है, आप ये ट्राई करके देखो, 3 दिन खाओ बस आपको समझ में आ जाता बोलते। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों को बार्ली के बारे में उतना इम्पोर्टेंस भी बेनिफिट्स भी नहीं मालूम था बाजी पहले, एक्चुअली वो कोर्स करने से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इट्स वेरी इजीली अवेलेबल एक्चुअली। यस। हाँ, पहले शुरू में मुझे जो है ना नहीं वो हो रहा था, लेकिन अब पता चला कि इट्स सो इजीली अवेलेबल इन इवन इन हैदराबाद एंड इंडिया। जी ऑनलाइन में तो आराम से मिल जाता आपको जो भी हाँ चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इवन इन लोकल शॉप्स अल्हम्दुलिल्लाह। यस मैम। चलिए, टाइम की कमी की वजह से आई विल नॉट टेक मोर शेयरिंग नाउ, लेट्स मूव ऑन टू द न्यू टॉपिक इंशाल्लाह ताला। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई नो बहुत सारे हैंड्स अभी भी रेज हुए थे, टाइम क्योंकि आज हमको कंप्लीट करना है ये जो है वो, तो लेट्स मूव ऑन। फिर यही है कि दोज हु वांट टू डू सुन्ना हेल्थ एंड डाइट कोर्स, प्लीज जो है message me, and before Saturday you can get it, it's जो है by 1250, जबकि इसकी जो है कोर्स फी है 2500 इंडियन रुपीस इंशाल्लाह ताला। then after consequences let's move on to the new topic, physical discipline। फिजिकल डिसिप्लिन यानी अब आप देखिए इसके अंदर सबसे पहले नमाज आएगी, तो सबसे पहले नमाज आएगी, एंड व्हेन विल वी स्टार्ट फिजिकल डिसिप्लिन? ओनली एट द एज ऑफ 10, एंड वी विल आस्क देम टू प्रैक्टिस फ्रॉम द एज ऑफ 7। तो 10 साल के बाद तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारने का हुक्म दिया, लेकिन वेरी क्लियरली जो है डिफाइंड, चेहरे पे नहीं मारना है, चेहरे पे मार्क्स नहीं आना है, मॉडरेट जो है हल्का सा वो करना है, जख्म नहीं होना है, और इट्स नॉट ओनली फॉर नमाज, लेकिन जब भी हम गुस्से में आते हैं तो मारना नहीं है एक्चुअली। धप 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 मल्टीपल टाइम्स जो मारते हैं ना, 7 मोर देन 7 टाइम्स तो धप धप मारना, इट्स फॉर हद। हद यानी कोई
क्राइम के लिए जब सजा देते हैं, जैसे 80 कोड़े देते हैं जिना के लिए या चोरी के लिए, तो इस तरह हद में, यानी कोई क्राइम के अगेंस्ट पनिशमेंट जो होती है उसमें मोर देन 7 टाइम्स मारा जाता है। तो अब आप देखिए, बच्चा बर्दाश्त भी नहीं करता और माएँ स्टॉप नहीं होती, इतना ज्यादा मारते हैं बच्चों को। तो फौरी जैसे ही गुस्सा आए और मारने के लिए अंदर से अर्ज हो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना चाहिए। और हदीस में एक जगह आता है कि 10 से ज्यादा किसी को लाशिस नहीं देना है, यानी किसी को भी 10 से ज्यादा मारना ही नहीं है, एक्सेप्ट कि ऑन सम क्रिमिनल एक्ट। और दूसरा, बच्चों को लोगों के सामने कभी भी नहीं डांटना चाहिए, नहीं डराना चाहिए, बिकॉज वी शुड प्रोटेक्ट बच्चों की सेल्फ एस्टीम एंड डिग्निटी ऑफ चाइल्ड। दूसरी चीज, 10 साल में मारने का हुक्म है, यानी ऑब्लिगेटरी नहीं है, यानी जरूरी नहीं है। अगर आप अदर वेज में हैंडल कर सकते हैं बच्चे को विदाउट मारे, तो फिर दैट इज बेटर, दैट इज जस्ट वन ऑप्शन। एंड फिजिकल डिसिप्लिन में सबसे पहले नमाज, उसके अलावा पे बैठना उठना, ये सारी चीजें जो है बच्चों को हमें फ्रॉम द एज ऑफ, क्योंकि नमाज हमको फिजिकल डिसिप्लिन फ्रॉम द एज ऑफ 10 है, तो उसी तरह लड़के और लड़कियों को सीधी तरीके से बैठना, औरा को कवर करना, ये सारी चीजें फ्रॉम द एज ऑफ 7 to 10 के बीच में जो है हमको सिखानी चाहिए। नेक्स्ट, कमिंग टू फीलिंग्स, we are emotional beings and we have feelings. We experience different feelings at different times and express our feelings too. और हर कोई अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। जन्नत में किसी को कोई इल फीलिंग नहीं होगी, जन्नत में कोई हसद नहीं होगी, जलन नहीं होगी। फीलिंग्स में गुस्सा एंड एंगर ये भी आता है, एंड ये नेचुरल है, हर इंसान को आता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको गुस्से को कंट्रोल करना सिखाया है। इट मीन्स वी कैन कंट्रोल आवर फीलिंग्स, वी शुड कंट्रोल आवर फीलिंग्स एंड वी शुड लर्न टू कंट्रोल आवर फीलिंग्स। ओके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से को कंट्रोल करना सिखाया, राइट? तो वी, इट मीन्स वी कैन कंट्रोल आवर फीलिंग्स, वी शुड कंट्रोल आवर फीलिंग्स एंड वी शुड लर्न टू कंट्रोल आवर फीलिंग्स। फीलिंग्स आना नॉर्मल है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाउ वी हैंडल इट। इट इज समथिंग यू दैट फील इन माइंड। बच्चों में फीलिंग्स ज्यादा होते हैं व्हेन कंपेयर्ड टू एडल्ट्स, इसलिए बच्चे रोते ज्यादा है, हंसते ज्यादा है, एक्सप्रेस ज्यादा करते हैं। बच्चे बड़े होते होते वैसे ही फीलिंग्स को, आई रिपीट अगेन, बच्चे बड़े होते होते वैसे ही फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं जैसे उनके घर में बड़े अपने फीलिंग्स को करते हैं। यानी जैसे गुस्से में आप रिएक्ट करेंगे, बच्चे बड़े होकर गुस्से में उसी तरह रिएक्ट करेंगे। अगर आप शाउट करेंगे, बच्चे बड़े होकर शाउट करेंगे। गुस्से में आप झाड़ू उठाएंगे, बच्चे वही उठाएंगे। गुस्से में आप बर्तन तोड़ेंगे, बच्चे भी गुस्से में बर्तन तोड़ेंगे। गुस्से में आप गाली गलौज देंगे, गुस्से में बच्चे भी गाली गलौज देंगे। गुस्से में आप बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बच्चे भी गुस्से में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो वी शुड बी role models. Now I want you all during the break to write down and work on it. Don't show it to anyone कि मैं गुस्से में क्या करती हूँ। सेकेंड चाइल्ड जो है जेलस होता है फर्स्ट उससे, यानी फर्स्ट चाइल्ड जेलस होता है सेकेंड चाइल्ड से। नेचुरल है जेलसी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी एक दूसरे से जो है वो करती थी, लेकिन यहाँ पर जब एंगर होता है या जेलसी होती है तो मारना, पीटना, हिट करना, ये बच्चों को पर्सनल पावर से कंट्रोल करना हमें सिखाना चाहिए। फीलिंग्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिवली कंट्रोल करना नहीं है। यानी आपको गुस्सा आता है या फिर आपको यू फील सैड, तो रोना नहीं, ऐसा नहीं है, रोना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेटे के इंतकाल के वक्त रोए थे, तो रोना नहीं है या इसको डिस्पोज ऑफ नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत बात है। उसको कल्चर के साथ हम जोड़ते हैं, बच्चों के फीलिंग्स को दबा देते हैं, इट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। जैसे कल भी हम डिस्कस किए थे, बॉयज डोंट क्राई, गर्ल्स शुडंट बी एंग्री। ये बच्चों में जो है बहुत ज्यादा पेरेंट्स के बताने की वजह से डेवलप हो गई है। अब वो बॉयज क्या करेंगे? बॉयज शुडंट क्राई, यानी अगर उनको दुख होगा तो छिपाएंगे कहाँ? अंदर ही अंदर जो है कुड़ते जाएंगे, एंड दैट इज वेरी बैड फॉर देयर मेंटल हेल्थ। गर्ल्स डोंट गेट एंग्री, कल हम देखे थे कि दे डोंट गेट एंग्री देन दे विल बेयर जो है डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह। तो लड़कियां गुस्सा आ सकते हैं, लड़के रो सकते हैं, इस तरह की स्टेटमेंट्स बहुत डेंजरस होगी बच्चों के लिए। एंगर मोस्ट पावरफुल एंड डिफिकल्ट जो है इमोशन है। तो व्हेन आई एम एंग्री,
तो व्हाट डू आई डू? तो एंगर इज नॉट इक्वल टू we can have a cool drink, we can go for a walk, we can do breathing exercise, we can clean the house and we can pray 2 रका नमाज. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या कहा? खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे तो लेट जाओ, वजू कर लो. तो ये सारी चीजों से हम गुस्से को जो है क्या कर सकते हैं? डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं. बट एंगर डज नॉट मीन कि यू हर्ट और यू जो है फिजिकल या इमोशनल हर्ट या थ्रेट नहीं होना चाहिए. एक जगह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, गुस्से में काजी को फैसला करने से मना किया है. एक जगह आता है गुस्से में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना, एक जगह वजू की बात आती है, एक जगह पानी पीने की भी बात आती है. गुस्सा नेचुरल है, इसको सेफ एंड पॉजिटिव वे में डिस्चार्ज करना चाहिए. लैक ऑफ एक्सप्रेशंस भी डेंजरस है मेंटल हेल्थ के लिए. प्रोफेशनल से इट विल लीड टू मेंटल हेल्थ इश्यूज. कोई गुस्से में हो, वी कैन स्माइल, सेरोटोनिन रिलीज होती है विच हैज अ वेरी कूलिंग इफेक्ट ऑन ब्रेन एंड बॉडी. इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराहट को सदका कहा था. वन जो है आई टोल्ड यू कि मैं गुस्से में आती हूँ तो क्या करती हूँ, ये आपको असाइनमेंट है. देन मेक अ चार्ट माय एंगर फ्लैश पॉइंट्स. ठीक है, माय एंगर फ्लैश पॉइंट्स की एक जो है चार्ट बनाइए, ये आप अपने लिए रखिए जिससे मेरा गुस्सा ट्रिगर होता है. तो व्हाट कैन आई डू बिफोर आई एक्सप्लोड एंड व्हाट कैन आई डू आफ्टर आई एम ब्लोन आउट. ठीक है, दिस यू कैन वर्क ऑन इट. I want you all to make this chart and keep it with you. And once you have made this chart, I want you all to share this in group. ठीक है, because of time constraint, I am not taking this as sharing. इंशाल्लाह ताला अगर बाद में time जो है बचेगा तो I will take this in sharing also, and I will put you in breakout rooms after the break, and I will ask you all to share. Anger destructive भी हो सकता है, तो बच्चों को मालूम होना चाहिए कि anger should not be destructive. Now हमारे गुस्से का बच्चों के ऊपर क्या असर होता है. आई वॉन्ट somebody to come forward and share when I was small, someone was angry and I remember the feeling. मैं छोटी थी, कोई बहुत गुस्से में आए and I remember the feeling still. तो तब क्या हुआ? एक 2-3 शेयरिंग्स लूंगी मैं यहाँ पर. Somebody would like to come forward and share? No one? Am I audible? Am I there in the session? Are you people there? सो गए? क्या हो गया? Yes. Yes, we can hear you. जी अल्हम्दुलिल्लाह audible. कोई इंसिडेंट याद नहीं है किसी को भी? अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरा कैमरा ऑन नहीं कर सकती सर, नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके, नो प्रॉब्लम। जी मैं जब स्कूल में थी तो मेरे टीचर ने कोई क्लास के सामने मुझे स्लैप किया था, तो वो मैं इतना इंसल्ट फील हुआ था कि दूसरे दिन मैं स्कूल जाना नहीं चाह रही थी एंड मैं घर में भी आके खाली रो रही थी एंड वेरी अपसेट। मैं स्कूल जाना ही नहीं चाह रही थी बिल्कुल भी। फिर मैं 2 दिन शायद स्कूल गई भी नहीं, उसके बाद से फिर मैं स्कूल गई। ये शेयरिंग दिस। यस यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम। सेम के साथ दो केसेस है। एक बार स्कूल में हुआ था सेम मेरे साथ भी। एक सर मारे थे वो भी बेत की छड़ी से भिगा के, तो मैं अभी तक याद करती हूँ उस चीज को। जो हाथा मतलब मेरे को तेलुगु में 2 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 10। तो कितने मारे थे उन्होंने? 8 मारे थे मेरे को। जितने मार्क्स मैं नहीं गेन करी उतने जैसा स्टिक्स हाथ पे थे मेरे। तो जैसे और लड़की हो लड़का हो पूरे स्कूल के सामने एंड दैट टू वो भी ग्राउंड में। और हम हाथ हटाए तो भी फिर रख देना, अगर हाथ हटाए तो डबल पड़ती थी। और वो छड़ियां हमेशा हाउस में भीगे हुए रहते थे, तो कच्ची बेत की छड़ी से खाई थी। और स्टिल मैं हमारे भतीजे भतीजियों को भी बोलती कभी देखो ऐसा हुआ था बोल के। और एक मौल साहब आते थे पढ़ाने, उन्होंने भी ऐसे मारे थे मगर मैं उनकी छड़ी लेके फेंक दी थी, दूसरे दिन रैप कर दी थी छड़ी को। तो ये 2 बहुत मतलब याद आती है ये चीजें मुझे।
हर्ट So करते हैं। जब याद आते तो do you feel the same pain again, the same fear again? एग्जैक्टली वो तेलुगु के सर से मार खाई थी, सो मेरे को आज भी, इवन मैं बोल रही तो मेरे को, मैं जो मारे मैं ऐसा हाथ झटक ले रही थी मेरा फिर रखने। एंड बीइंग अ गर्ल, फिर लड़के भी, मतलब मैं क्लास सेकेंड में थी, वो आई वाज इन जी क्लास 2, तो अभी तक याद है। तो फिर सोचो आप, मतलब जब भी याद आता मेरे को वो मंजर याद आता कि मैं मार कैसा खाई और मैं हाथ कैसा झटके, एंड फिर मेरे को हाथ रखना था आगे। तो ये था, खैर अल्लाह करीम। अब तो Exactly. अल्हम्दुलिल्लाह ये सब मतलब याद आए तो, और जैसा अभी Something- फाइन। Yes. Jazakallah khair for sharing this. Yes, yeah, Aisha. अस्सलाम वालेकुम। जैसे वालेकुम अभी सलाम। मैम सुना रहे थे, मुझे एक बात याद आई कि मेरे फादर कभी मारते नहीं थे हमको। बस मेरी लाइफ में मैं बोल सकती हूँ कि 2 बार मार खाई मैं मेरे फादर के हाथ से, और वो भी कुछ बहुत मेजर, दीन से रिलेटेड कोई बहुत मेजर बात होती थी तो ही मार खाते थे। लेकिन अगर कुछ भी ऐसे छोटे-मोटे हम मिसबिहेव करते थे तो हमको डराते थे अब्बू, ऐसे गुस्सा करते-करते मैं बेल्ट से मारूँगा बोलते थे, लेकिन कभी मारे नहीं। लेकिन ऐसे बेल्ट को पैंट में से निकालते हुए बोलते थे मैं बेल्ट से मारूँगा। तो वो जो बेल्ट के बकल की जो ऐसे निकालने में आवाज़ आती, मैं आज तक किसी को पैंट खोलते हुए वो बेल्ट के बकल की आवाज़ सुनती हूँ, तो मैं 1-2 सेकंड के लिए डिसोरिएंट हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे ही लगता है कि मैं कुछ करी और अब मैं जूते खाने वाली हूँ। हालाँकि कभी मारे नहीं, लेकिन खाली वो ऐसा गुस्सा करते हुए ऐसे बेल्ट का बकल वो पैंट जैसे बेल्ट निकालते थे तो वो बकल की जो आवाज़ आती थी, वो मेरे लिए ऐसी है कि वो सुनते ही मेरा सीधा दिमाग वहीं जाता कि अ, I did something wrong, Yes. अब डाँट I पड़ने वाली है। totally get you. So, with all these sharings, can you all see the impact of anger and gussa on small little minds, which remains throughout their lives? So, do you want to carry this forward? हमारे बच्चे भी क्या इन फीलिंग्स से गुजरे? तो अब आप देखिए कि इन चीजों से हमको जो है कैसे डील करना चाहिए। देन ये हो गई हमारे एंगर का, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, वी हैव जस्ट शेयर्ड। देन बच्चे जब गुस्सा होते हैं तो वी हैव टू हेल्प देम डील विद इट। नंबर 1, वी कैन जो है आस्क देम टू सिट डाउन, देन गिव देम वाटर टू ड्रिंक, देन मेक देम डू वुदू एंड प्रे, देन काउंट देम टू 10 एंड अपोलोजाइजिंग। ठीक है, एंड एंगर शुड बी विदाउट डेंजर। सिचुएशन को पहले कंट्रोल करना चाहिए। और एक चीज, बच्चे जब गुस्सा होते हैं, हम जब गुस्सा होते हैं, देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट, राइट? तो बच्चे जब गुस्सा होते हैं, वी हैव टू थिंक एंड पॉन्डर ओवर द कॉज। एग्जाम्पल, बच्चे कभी जो है गेम खराब कर देते हैं, तो व्हाट हैपेंस कि हो सकता है उसके पीछे उनको किसी ने टॉन्ट किया हो, उसके पीछे उनके साथ कोई इनजस्टिस हो। हम क्या करते हैं, बच्चे जो है फौरी, जैसे कि अब कोई बोर्ड गेम खेल रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, एक बच्चा क्या करता है, पूरा बोर्ड गेम उठा के पटक देता है या उल्टा कर देता है, कुछ करता है। तो हम क्या करते हैं, उसको फौरी जाते हैं, डांट देते हैं, मार देते हैं, कुछ कर देते हैं, हाउ कैन यू डू दिस? बट वी हैव टू थिंक एंड पॉन्डर ओवर द कॉज ऑफ इट। मे बी किसी ने उसको थ्रेट किया है, किसी ने परेशान किया है, किसी ने बुरा किया है, वॉट एवर, वी हैव टू गो टू द कॉज ऑफ दैट विच कॉज्ड दिस सिचुएशन। फिर बच्चे को जो है उस सिचुएशन में कंट्रोल करना जो है ये भी सिखाना चाहिए। देन नेक्स्ट डिस्कशन इज एंड ऑफ द डे। हमेशा जो है बच्चों से रात में सोते वक्त अच्छे मोमेंट्स डिस्कस करना चाहिए, कभी बुरे मोमेंट्स नहीं डिस्कस करना चाहिए। जैसे दिन में जो है बहुत सारी अच्छी चीजें भी आती है, बुरे चीजें भी आती है, तो बुरे मोमेंट्स को नहीं शेयर करना चाहिए, गुड मोमेंट्स को शेयर करना चाहिए, तारीफ करना चाहिए, प्रेज करना चाहिए। बैड मोमेंट्स बिल्कुल भी नहीं शेयर करना चाहिए, एंकरेजमेंट उनको हर काम के लिए करना चाहिए। एंड let our child sleep with happiness and with no regrets। अस्कार और दुआ भी जो है पढ़ना चाहिए, ये हमेशा याद रखिए टू हाउ टू एंड द डे। देन कमिंग टू टच, टच इज अ वेरी वेरी पावरफुल वे टू कम्युनिकेट। तो टच जो है इतना पावरफुल है, इवन जो है आप खुद भी किसी का टच से समझ सकते हैं, एक बहुत ही पावरफुल वे ऑफ कम्युनिकेशन है। एंड टच की खास बात यह है कि even newborns respond to it। जब न्यू बॉर्न कैन सेंस,
तो अब आप बोलिए कि जो बच्चे समझदार है, कैन दे नॉट सेंस? छोटा बच्चा आप देखिए उनके अपने टच से समझ सकता है कि वो किस तरह का टच है, लव वाला टच है, थ्रेटनिंग वाला टच है, या कैसा टच है। तो छोटे बच्चे समझ सकते हैं, तो क्या बड़े बच्चे नहीं समझ सकते? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टचेस, नर्चरिंग और एफेक्शनेट टच. Can you give me a few examples of nurturing and affectionate touch? While feeding. Just a second. हाँ. Feeding for newborn. हाँ बोलिए. Patting on the back. Yes, patting. Hugging. सर पे हाथ फेरना. सर पर हाथ फेरना. Hugging. चिन को प्यार से पकड़ कर सहलाना. चिन को ऐसे पकड़ के बात करते ना हम लोग प्यार से. हाँ. Hugging. Touching chin. Holding हाथ में hands. हाथ लेके मतलब Holding hands. Can you all see the screen? Yes. No, ma'am. Okay, let me share. Holding hands. Touching cheeks. Hugging them. Hugging. जी. It can be cuddle. Yes. हल्का tickling, not too much. Massage. Yes. Yes. Then these are all nurturing touches or affectionate touches. ठीक है. Then next is hurting touch. Hurting touch में क्या आएगा? कान मरोड़ना. Pinching. Pinch. जोर से हाथ पकड़ना. जोर से हाथ पकड़ना. Slapping. जोर से आवाज निकालना. Slapping. Shaking. बाल जोर से चीखना मैम. I'm speaking about touch. ये चीखना वीखना तो हम ले लिए. तो hurting touch क्या होता है? Hurting touch, it touches, यानी it hurts, it hurts physically and also emotionally. It is painful physically and emotionally. बाल खींचना आएगा इसमें. जी. बाल खींचना, ग्रैब करना, चीक्स को जोर से जो है चिमटी लेना. Yes. So these things are not at all okay. And yeah, we should be very clear about it, and our children should also be very clear about it. These type of touches should not be tolerated at any place. We should be even बच्चे should be very 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 clear about this. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपके पास जब हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम आते थे तो उनको हक करते थे और बच्चों के लिए नमाज को शॉर्टन कर देते थे. तो दिस शोज प्रायोरिटाइजिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों को जो है सलाम करते थे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े नबी थे और इतने बिजी होते थे, लेकिन बच्चों को जो है सलाम करते थे. तो अभी जो है what happens and how do we feel when we are hit, we have already taken. Then we have some scary touch. Scary touch यानी बहुत हमको scared feel होता है. जैसे it doesn't hurt but it scares you. जैसे unwanted hugs. Yes. Sexual touch. Then excessive tickling. बहुत ज्यादा जो है टिकलिंग करे तो बच्चे कैसे होते, रोने लगते हैं. इट इज वेरी स्केरी फॉर देम. देन थ्रेटनिंग लुक्स. यस. तो ये भी जो है वी शुड नो, एंड हमारे बच्चों को जो है इनके बारे में हमको बताना चाहिए कि दीज आर स्केरी टचेस
एंड अगर कोई इस तरह का टच जो है तुमको करता है तो यू शुड नॉट टॉलरेट इट। और इसके अलावा पे हम अगर स्केरी टचेस एंड हर्टिंग टचेस बच्चों को देते हैं, प्लीज अब कान खोल के सुनिए, अगर हम हर्टिंग टचेस एंड स्केरी टचेस बच्चों को देते हैं तो अननोन पर्सन जब स्केरी टच एंड हर्टिंग टच बच्चों को देता है, दे फील दैट इट इज ओके। बात समझ में आई मेरी? बिकॉज दे आर यूज्ड टू ऑफ गेटिंग इट। Not only we are harming them physically and emotionally, but we are exposing them to the harm of unknown people. अगर हम बच्चों को कभी नहीं मारेंगे, बच्चे will not tolerate beating at school. अगर हम बच्चों को पिंच नहीं करेंगे तो बच्चे will never tolerate pinching from unknown people. Getting my point? And I want you all to share this. When I use hurting touch and wounding words, I want my children to dash and I feel dash. For example, when I use hurting touch and wounding touch, I want my children to be in discipline and I feel very sorry about after that. Can 2-3 people come forward and share this? Or else do one thing. Everybody type it in the chat box so that everybody will get a chance. When I use hurting touch and wounding words, I want my children to dash and I feel dash. Is the chat box? Yes. I want my kids to listen and I feel very sorry. नहीं, सबके पास चैट बॉक्स बंद है या मेरे पास मैसेजेस नहीं आ रहे हैं या आप लोग तक मेरा मैसेज नहीं पहुंचा है? When a child should not repeat and I feel sorry. Want them to obey and I regret a lot. I want my child to remain silent and I feel like crying. I want them to avoid running here and there. Children to behave properly and I feel regret. So from most of the sharings, what are we getting? I want my child to listen immediately and I feel sad. Yes. So we regret after that, right? I feel so sorry afterwards. I apologize. I want to save them from some immediate harm and I feel helpless. I want them to realize their mistake and I feel I failed. So most of the times from these sharings, what are we getting? That we regret after this. So can we, हम इस regret से बच सकते हैं? ऐसा काम ही क्यों करना जिसमें regret करें? जी Yes. जी मैम सही। और अल्लाह ताला ने बुरी बात से मना किया है। बुरी बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, तो क्या हर्टिंग वर्ड्स अल्लाह ताला को पसंद होंगे? और हर्टिंग वर्ड्स के अलावा पर किसी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किसी पर जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों की शक्ल में आएगा। एक मुसलमान के ऊपर हक नहीं कि वो दूसरा मुसलमान को डराए। ये सही मुस्लिम की हदीस है कि एक मुसलमान को हक नहीं कि वो किसी दूसरे मुसलमान को डराए। फिर अब आप देखिए अपनी औलाद को हम कैसे डरा सकते हैं? बाथरूम में बंद कर दिए, थ्रेटन किए, उनको हर्ट किए, उनके ऊपर मैं पूरे अहादीस के उसमें बता रही हूँ आपको। एक और जगह आता है, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह की नजर में सबसे नापसंदीदा इंसान वो है जो सख्त झगड़ालू है। तो जब नॉर्मल दूसरे एडल्ट इंडिविजुअल्स के लिए ये जायज नहीं है, तो फिर हमारे बच्चों के लिए ये कहां तक जायज होगा? I want you all to take a pause and think about it. Is anything opening up for you?
Somebody wants to share something, say something. Somebody wants to speak up. Anything? Yes, ma'am. तो बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि हमको भी कहीं कहीं होता है कि जैसे फ्रेंड सर्कल हो, भाई बहन हो, तो रिग्रेट होता है कोई भी चीज करके, एंड वी फील कि हाँ हम नहीं करना चाहिए नेक्स्ट टाइम करके, बट स्टिल कभी हो जाता। तो सेम टाइम मतलब वो गिल्ट में आ जाते हैं, पर इतना रिग्रेट होता है कभी कि अरे या तो माफी मांग लो या फिर अपने आप को उतना यानी नेक्स्ट टाइम फिर वैसा नहीं करने के लिए भी प्रिपेयर होना, और फिर माफी मांग लेना। जब तक अपन माफी नहीं मांगे वो रिग्रेट अपने को खाया जाता। एग्जैक्टली। तो अगर बच्चों को भी हम माफ, मैं भी ऐसी थी, ऐसा नहीं कि आप लोग ऐसे थे या कोई नहीं, इवन आई यूज्ड टू बीट चिल्ड्रन, लेकिन लेटर ऑन जब आई रियलाइज दिस, तो आई apologize to my elder, both the children. So apology is a very good wonderful tool which will heal the wounds. अगर apologize नहीं करेंगे तो that is not going to heal the wounds. So if you have done this to your children, I request you all to apologize them for beating them, being so strict. आप उनको ज्यादा कुछ मत बोलिए, सिर्फ ये बोल सकते हैं कि I have learnt a hadith, I have come to know about a hadith, so I was not aware of this, I'm sorry, that's it. जी मैम, आप आंसर दे दिए। मैं पूछना वही चाह रही थी कि अगर हमसे गलतियां हो गई तो अभी उसको रेक्टिफाई हम कैसा कर सकते हैं? You just have to apologize, because apology बहुत जरूरी है. If you will not apologize, those scars will remain with them forever throughout their lives. Yes, Humaira? जी मैम, मैं भी आई एम एक्चुअली लिविंग इन दिस गिल्ट कि जो मैंने अपने बेटे को मारा था, और फिर ऐसा है कि नियर एंड डियर वन से ये थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है इन चीज़ों को एक्सप्रेस भी करना। अल्हम्दुलिल्लाह से ये प्लेटफॉर्म हमें मिला है जहाँ पर हम इस चीज़ को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो मुझे मैं उस वक्त प्रेग्नेंट थी और मेरा बेटा 2 इयर्स का था, तो उस वक्त मैं इतना ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है, तो पता नहीं उसको कितना बुरा लगा होगा। तो वो चीज़ उसको याद भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन हिज पर्सनालिटी। तो क्या उन चीज़ों का असर होता है और अब उसके लिए क्या करें? अगर बहुत छोटे बच्चे हैं जो उनको याद नहीं है, तो you don't have to apologize. Simply correcting our methods of parenting, that will automatically bring positive changes in them, inshallah. Inshallah. So I hope कि something अगर share नहीं भी किए, something must have opened up for you, something you have come, and don't get into guilt mode. I again tell you, don't get into a guilt mode, क्योंकि हम जब माँ बने तो how old were we? Somewhere in 20s. तो 20s में आप देखिए, वाकई में अकल नहीं होती, समझ नहीं होती. We did what we thought was best at that time, and बच्चे कोई मैनुअल के साथ नहीं आए, बच्चे कोई जो है इंस्ट्रक्शंस या गाइड के साथ नहीं आए. We did what we thought is best. Okay, fine, कुछ हुआ था. It can be corrected at any time, even if your child is 40 now. That's it. You just have to hug them, kiss them, and just tell I love you. मुझे ये चीज नहीं पता थी. I'm sorry. When I told my daughter about it, then she said, छोटा वाला बहुत lucky है मम्मा. So this is what could be done. Then serious बातें काफी हो गए. Let's come to something very important. अच्छा, एक चीज और कि हिटिंग, जब हम बच्चों को जो है मारते पीटते हैं, हिटिंग passes the message कि it is okay to hit. तो जब हम बच्चों को मारते हैं, बच्चे अपने सिबलिंग्स को मारते हैं, बच्चे अपने कजिन्स को मारते हैं, बच्चे अपने क्लासमेट्स को मारते हैं, तो दे थिंक कि इट इज ओके टू हिट, एंड दे थिंक कि इट कैन बी यूज्ड व्हेन दे आर पावरफुल. जैसे अगर वो बड़े हैं तो छोटे बच्चों को मारते हैं, या जब वो पावर में होते हैं, जैसे अगर क्लास लीडर बना दिए तो वो बच्चों को मारते हैं. आर यू गेटिंग like me what I am trying to say? कि हम जब बच्चों को मारते हैं तो this passes this message
and finally it results in abusive adult relationship. यानी जो स्पेशली मेल्स होते हैं, they hit their wives also because they have always seen hitting in their homes and they have been hit, so they think it's okay to hit when we are powerful. This is the message that hitting passes. Then parenting जो है एक बहुत ही क्या कहते हैं आप, एक चैलेंजिंग वो है, क्या है, रोल है या काम है या टास्क है. तो हमें अपनी ओन वेल बीइंग का भी ख्याल रखना चाहिए. जैसे मैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट सेशन कह रही हूँ कि हमें सिर्फ जो है, इफ वी आर अ मदर, इफ वी आर अ पेरेंट, तो सिर्फ बच्चे 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 बच्चे, हस्बैंड 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 हस्बैंड, इस तरह नहीं करना चाहिए. यू कैन गो आउट विद फ्रेंड्स, इट्स टोटली फाइन. हमें अपना खुद का के ऊपर भी हक है. पॉजिटिव पेरेंटिंग के लिए वी डिजर्व स्मॉल ट्रीट्स. वी विल बी positive and that positivity will be passed. We will have more energy to do work at home. You can have a cup of tea, cup of coffee, relax, you can go out with friends, you can go to parlor. तो ये जो है parenting में, this we have to do with ourselves. Then self nurturing is very very important to be a good mother. Socially यानी we can go for outings, we can go for picnics, we can go out with friends, we can dine out with friends, so that हमारी soul nourished हो and we can be good when we are back. Emotionally जैसे chatting है, speaking है, laughing है, getting connected to people है, we have to nurture ourselves emotionally also. Intellectually यानी classes है, books है, reading है, we have to nurture ourselves intellectually also. Spiritually नमाज है, अस्कार है, कुरान है, memorizing कुरान है, we have to nurture ourselves spiritually also. Then creative, we can जो है do some paintings, we can do some stitching, और we can जो है बाज़ लोगों को घर डेकोरेट करने का जो है आदत होती है. तो सेल्फ नर्चरिंग हमेशा हमें अपनी करना चाहिए ताकि हम जो है मोर एक्टिव हो टू परफॉर्म आवर टास्क एज अ गुड मदर. देन अ बैलेंस्ड लाइफ. बैलेंस्ड लाइफ यानी एक मोमेंट को हमेशा जो है एक बैलेंस्ड लाइफ गुजारना चाहिए. हम उम्मत वसत है, आप लोग बहुत सारे तफासिर के स्टूडेंट हैं, तो उम्मत वसत है ही क्या कि उसकी खासियत यह है कि हम यहूद और नसारा से अलग है. यहूद क्या करते थे, पीरियड्स में जो है हाथ भी लगाने नहीं देते थे, यानी उनको औरतों को टच भी नहीं करते थे, और नसारा जो है उनके साथ सब कुछ करते थे. लेकिन इस्लाम जो है बैलेंस्ड लाइफ हमको, मॉडरेट लाइफ हमको जो है बताए. उसी तरह जो है कुछ उसमें ज़ुहद यानी क्रिश्चियनिटी में आप देखिए लिविंग द वर्ल्ड, इस्लाम हमको ऐसे नहीं सिखाता है. तो यहाँ पर बीइंग अ गुड मदर वी शुड हैव अ वेरी बैलेंस्ड लाइफ. गुड मदर का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों के हुकूक को छोड़ दें. सबसे पहले खुद का हक जिसमें सेल्फ नर्चरिंग आएगी. बैलेंस्ड लाइफ में सबसे पहले खुद का हक जिसमें सेल्फ नर्चरिंग आएगी. सेकंड, अपने वालिदैन और रिश्तेदारों का. आप अच्छी माँ है, बच्चों को पढ़ा रही हैं, स्कूल है एंड एवरीथिंग, इट डजंट मीन कि यू शुड नॉट विजिट योर पेरेंट्स. उनके भी हुकूक है. Then तीसरी, the most important and the most neglected part of our lives is marital life. It is very very important to concentrate on our marital lives. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने हमको कहा, teach your children to pray when they are 7 years old, smack them lightly if they do not pray, and when they are 10 years old, separate them in their beds. अपने बच्चों को जब वो 7 साल के हो जाए नमाज का हुक्म दो, जब 10 के हो जाए नमाज ना पढ़े तो मारो और उनके बिस्तर 10 में अलग कर दो. तो बच्चों के खुद के बेड्स भी अलग होना चाहिए. एंड बच्चों को घरों और बेडरूम्स में एंटर होने के एटिकेट्स भी हमको सिखाना चाहिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एटिकेट्स जो एंटर जो है रूम और हाउस क्या है. नंबर 1, बिना इजाजत जो है घरों में या बेडरूम में एंटर नहीं होना चाहिए. बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक मुस्लिम के लिए जायज नहीं कि वो घर के अंदर देखे जब तक कि उसको इजाजत ना मिले. और ये घर में, रूम में, एंड स्पेशली अगर जॉइंट फैमिली है
तो अपने चचा के या दूसरे कपल्स के रूम में जो है हमको बच्चों को ये एटिकेट सिखाना चाहिए। देन सलाम के साथ नॉक करके एंटर होना। अबू दाऊद की हदीस है, एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बाहर जाओ एंड आस्क परमिशन, यानी अंदर आने के बाद परमिशन नहीं, बाहर जाओ, बाहर से परमिशन पूछ के अंदर आना है। एंड इंपॉर्टेंट इज नॉकिंग द डोर, चाहे वो पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, चाचा चाची हो या मामा मामी हो, एवरीबडी, दिस इज फॉर एवरीबडी। हर एक के रूम में जाने से पहले नॉक करना चाहिए। एंड बाहर से मैं नहीं कहना चाहिए, जैसे मैं फायजा, मैं नहीं। बुखारी की हदीस है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक दफा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, डोर उन्होंने नॉक किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कौन है? जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं कौन, यानी ही डिसलाइक्ड इट। तो मैं नहीं, नेम शुड बी वेरी क्लियर कि फायजा हूं। देन दरवाजे के पास ऐसे खड़े रहना है कि अंदर नहीं नजर आए, अंदर झांकना नहीं है। बच्चे यूजुअली दे आर वेरी क्यूरियस, अंदर झांकते कि व्हाट इज गोइंग ऑन। फिर नॉक करने के बावजूद परमिशन ना मिले तो बिना बुरा माने वापस चला जाना चाहिए। बुखारी की हदीस है, अगर तुम्हें 3 दफा इजाजत लेने के बावजूद इजाजत ना मिले तो उसे चाहिए कि वो वापस लौट जाए। और फिर बैंग 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 एग्रेसिवली भी जो है नहीं मारना चाहिए। सहाबा कराम तो नेल से स्क्रैच करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डोर की आवाज पर। सो बच्चों को दे शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि व्हेन पेरेंट्स आर स्लीपिंग दे शुड नॉट डिस्टर्ब देम। ये हम कब से सिखाएंगे? 7 इयर्स से सिखाएंगे और बच्चों के बेड जो है अलग कर देंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चों में इंसाफ। बच्चों में इंसाफ करना जरूर है, लेकिन कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। सही बुखारी की और मुस्लिम की हदीस है, इब्न अल बशीर रदी अल्लाह तआला अन्हु से, उनके वालिद उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए और कहा मैंने अपना एक गुलाम अपने इस बेटे को तोहफे में दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या तुमने ऐसे तोहफे अपने हर बेटे को दिया है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस तोहफे को वापस ले लो। एक और हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ने कहा अल्लाह से डरो और अपनी औलाद में अदल करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह कहा अल्लाह को पसंद नहीं कि तुम अपनी औलाद के साथ अदल, अल्लाह को पसंद है कि तुम अपने औलाद के साथ अदल करो। तो हमें अपने बच्चों के लिए बेस्ट एग्जाम्पल्स, बेस्ट रोल मॉडल्स बनना चाहिए। इंसाफ करेंगे तो हम अगर बच्चों के साथ इंसाफ करेंगे तो बच्चे लोगों में इंसाफ करना जो है सीखेंगे। वी आर नॉट रेजिंग चिल्ड्रन, वी आर रेजिंग चिल्ड्रन टू बी एडल्ट्स। तो अब जो है अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो वो भी नमाज पढ़ेंगे, हम कुरान पढ़ेंगे तो वो भी कुरान पढ़ेंगे, हम मिसवाक यूज करेंगे तो वो भी मिसवाक यूज करेंगे, हम सच कहेंगे तो वो भी सच कहेंगे, हम अदल और इंसाफ करेंगे तो वो भी अदल और इंसाफ करेंगे। अदल और इंसाफ में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे बाज लोग क्या करते हैं, लड़के को अच्छे स्कूल भेजते हैं, लड़की को जो है उतना अच्छे स्कूल नहीं भेजते जैसे लड़के को भेजते हैं, या एक बीवी के बच्चे को फेवर करते हैं एक को नहीं, या एक को ज्यादा। नो, हमेशा पूरे बच्चों में अदल करना चाहिए। हाँ, किसी की कोई सलाहियत की वजह से कोई फेवर हो, जैसा अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है उसकी वजह से उसको कोई कंट्री भेजे तो दैट इज ओके। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की क्वालिटीज की वजह से उनके वालिद उनको फेवर करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ कभी भी गुस्सा नहीं करते थे। एक दफा लंबा सजदा किया क्योंकि उनके पीठ पर बच्चे बैठे हुए थे, उनका जो है बच्चा बैठा हुआ था, पीठ पर उनको सवार करते। हजरत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को बच्चों के लिए आप हमेशा सेंसिटिव होते थे। नमाज में आवाजें सुनते तो नमाज को शॉर्टन कर देते, उनको ग्रीट करते, उनको सलाम करते और हमेशा मर्सिफुल जो है होते, बट स्टिल डिसिप्लिन करते। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है एक दफा एक बच्चे को जो है खाने खाने के आदाब सिखाए, लेकिन डिसिप्लिन करते तो फिर क्या करते, हार्श नहीं होते। तो हमको ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब और ये सारी चीजों से जो है वो करना चाहिए। नाउ वी विल गो ऑन अ ब्रेक। 1 o'clock तक मैं आपको ब्रेक देती हूँ। ब्रेक में असाइनमेंट है। क्या असाइनमेंट था? कैन समबडी टेल मी?
व्हाट डू आई डू व्हेन आई गेट एंगर, उस समय मैं क्या करती हूँ, और मैं एंगर फ्लैश पॉइंट्स। ओके, ग्रेट, ठीक है, चलिए वी विल गो ऑन अ ब्रेक नाउ एंड आई विल बी बैक फ्रॉम ब्रेक sharp at 1 p.m. इंशाल्लाह ताला।